सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन जाने वाली ये मज़ेदार रसमलाई जिसको भी खिलाएंगे ना, एक दफ़ा तो वो हैरान ज़रूर हो जाएगा कि आखिर आपने इसमें डाला क्या है। बहुत ही मज़ेदार रसमलाई तैयार होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप शाही रसमलाई खा रहे हैं। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और मुनफरिद है। आपने एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि जो दूध ख़राब हो जाता है, इसी से हम ये रेसिपी तैयार करने वाले हैं। और जायके की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फटे हुए दूध से रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूध गर्म भी किया जाता है और फ्रिज में रखने के बावजूद भी दूध ख़राब हो जाता है। अक्सर ख़वातीन दूध को गर्म करने के बाद फ्रिज में रखना भी भूल जाती हैं, तो इस वजह से भी दूध ख़राब हो जाता है, या फिर टाइम पे गर्म ना करने से भी दूध ख़राब हो जाता है। तो अब इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस दूध से मज़ेदार किस्म की रसमलाई बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि पानी और फटा हुआ दूध अलग हो जाए। तो अब हम इसे मज़ीद और फाड़ेंगे। तो इसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून सिरके के लिए हैं और थोड़ा सा पानी और डालकर ख़राब दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही ये गर्म होगा, फटा हुआ दूध और पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि जो कुदरती तौर पे दूध फटता है, इसका टेक्सचर और होता है, और जो हम दूध फाड़ेंगे इसमें पानी और दूध अलग हो जाएगा। ये देखें, इसमें पनीर जो है बिल्कुल अलग हो गई है। क्योंकि जो कुदरती तौर पे दूध फटता है, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो इसका दाना बनता है वो भी थोड़ा सख्त होता है। हमने क्या करना है कि इसे हम किसी छन्नी में डालकर छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, ताकि जो इसके अंदर सिरका डाला था वो इसके अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि सिरके की वजह से इसमें खटास आ जाएगी और वो हमने इसके अंदर से निकाल देनी है। इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसे छन्नी में थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि जो इसका पानी रह जाए वो भी थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाए। ये देखें, हमने इसके पानी को अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लिया है और इसके पानी को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से खुश्क भी कर लिया है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे छन्नी में छानें या फिर कोई साफ़ रुमाल बिछाकर इसके पानी को निकाल लें। और अब आपने इसे किसी बर्तन में डालकर इसे हाथों के साथ अच्छी तरह से मसलना है। बिल्कुल स्मूथ सी इसकी डो तैयार कर लेंगे और इसके दाने को हम हाथों से अच्छी तरह से तोड़ देंगे। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आपने इसे बिल्कुल ड्राई ही रखना है और इसमें नमी ना रहे। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सूजी का और 1 छोटा चम्मच मैदे का। मैदा हम इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए इसलिए इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक का और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल कर देंगे और इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सूजी हमने इसमें इसलिए डाली है कि ये दूध हमने खुद नहीं फाड़ा, कुदरती तौर पे फटा है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम इसमें सूजी डालेंगे। यहाँ पर आपने हाथों की मदद से मसल कर इसकी डो बना लेनी है और इसकी निशानी ये है कि हाथों को चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर हमने हाथ से तोड़कर इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अब हम इसकी हाथ से ही गोल शेप बना लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आम हम रोटी की तरह पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह से हम ये छोटा पेड़ा बनाएंगे। और अगर आप मज़ेदार किस्म की बहुत खूबसूरत सी शेप देना चाहते हैं तो इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत नीट किस्म की गुलाई में ये रसमलाई बनी है। और अब हम यहाँ पर 1 कप के करीब इसमें चीनी डालेंगे और 1 ही कप इसके अंदर पानी डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 4 अदद छोटी इलायचियाँ शामिल कर देंगे। इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लेते हैं। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके रसमलाई के पेड़े डालते जाएंगे और चम्मच को जो है हम नीचे की तरफ दबाकर हिलाएंगे और जो पेड़े तैयार हो जाएंगे वो फूल कर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे।
15 से 20 मिनट तक आप इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में डिप करके रख देंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ लीटर दूध लिया है और थोड़े से दूध के अंदर ड्राई मिल्क डालकर वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छी खुशबू के लिए हम इसके अंदर छोटी इलायची शामिल कर देंगे। इसके बाद जो है हम रसमलाई के पेड़े निकाल लेंगे और जिस डिश में भी आप इसे डिश आउट करना चाहते हैं उसी में निकाल के रख लें। दूध अगर हमने 2 कप लिए हैं तो हम इसके अंदर 1 कप खुश्क कर लेंगे और 1 कप जो है बाकी रहने देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो दूध है बहुत गाढ़ा हो चुका है और अब जो है हम गरम गरम ही रसमलाई के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से ये 10-15 मिनट के अंदर अपने अंदर सॉक कर लेंगी और थोड़ी सी और भी फूल जाएंगी। और गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और बादाम डाल देते हैं। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।